अगर आपको कहना हो मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है तो इस इंग्लिश में कहेंगे आई कांट फाइंड माई मोबाइल, आई कैन नॉट फाइंड माई मोबाइल। उसी तरह मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है, इस इंग्लिश में कहेंगे आई कैन नॉट फाइंड माई चार्जर, आई कैन नॉट फाइंड माई चार्जर। उसी तरह मेरा किताब नहीं मिल रहा है, इस इंग्लिश में कहेंगे आई कैन नॉट फाइंड माई बुक, आई कैन नॉट फाइंड माई बुक। उसी तरह आपको कहना हो मेरा पर्स नहीं मिल रहा है, आई कैन नॉट फाइंड माई पर्स, आई कैन नॉट फाइंड माई पर्स। मेरा पेन नहीं मिल रहा है, आई कैन नॉट फाइंड माई पेन, आई कैन नॉट फाइंड माई पेन। तो जब आपको कहना हो मेरा कोई चीज़ नहीं मिल रहा है तो उसे इंग्लिश में हम आई कैन नॉट फाइंड से बना सकते हैं। अगर आपको कहना हो जूते पहन लो तो इस इंग्लिश में कहेंगे पुट ऑन द शूज़, पुट ऑन द शूज़। उसी तरह जूते उतार दो, इस इंग्लिश में कहेंगे टेक ऑफ द शूज़, टेक ऑफ द शूज़। मोजे पहन लो, इस इंग्लिश में कहेंगे पुट ऑन द शॉक्स, पुट ऑन द शॉक्स। मोजे उतार दो, इस इंग्लिश में कहेंगे टेक ऑफ द शॉक्स, टेक ऑफ द शॉक्स। अगर आपको इंग्लिश में कहना हो संतरा छील दो या संतरे का छिलका निकाल दो तो इसे इंग्लिश में कहेंगे रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज, रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज। या इसे इस तरह से भी कह सकते हैं पील ऑफ द ऑरेंज, पील ऑफ द ऑरेंज। पील का हिंदी मतलब होता है छिलका और पील ऑफ का हिंदी मतलब होता है छिलका निकालना। उसी तरह केला छील दो या केले का छिलका निकाल दो, इस इंग्लिश में कहेंगे रिमूव द पील ऑफ द बनाना, रिमूव द पील ऑफ द बनाना। या इसे इस तरह से भी कह सकते हैं पील ऑफ द बनाना, पील ऑफ द बनाना। ओके।